गुड इवनिंग एंड जय मसीह की दोस्तों। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर संगति के लिए जो उसने हमारे लिए रखी और हम उसके सुंदर वचन पढ़ने पाएँ और आशीषित होने पाएँ। तो आइए इस सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए पिता परमेश्वर और इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगते हैं पिता परमेश्वर। जब हम इन वचनों को बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे जीवनों में फलदायी हो पिता परमेश्वर। ये हमारे मनों को बदलने वाला वचन हो पिता परमेश्वर। ये हमें आपके पीछे चलाने वाले वचन हो पिता परमेश्वर। हम जो कुछ भी बोले पिता परमेश्वर, आप में होके बोले पिता परमेश्वर, आपका आत्मा बोले पिता परमेश्वर। ये छोटी सी विनती आपके चरणों में रखते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, और जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं, प्रभु में मैं सबका धन्यवाद करता हूं। भाई ताबिश सुल्तान हैं दुबई से, और ये कंटिन्यू जो है भाई मेरे जुड़े हुए हैं। मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करता हूं। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं सैयद ताबिश सुल्तान, और ये दुबई से हैं। ये डेली हमारी प्रेयर मीटिंग में जुड़ते हैं। खुदा आपके घराने को बहुतायत की आशीष दे, हर उस चीज़ से नवाजे आपको जिसकी आप इच्छा करते हैं। और मैं यही दुआ मांगता हूँ, जितने लोग जुड़ते हैं परमेश्वर सबों को बहुतायत की आशीष दे। और आइए हम इस आराधना को स्टार्ट करने से पहले रॉन और रियो के साथ एक वर्शिप सॉन्ग में चलते हैं, फिर उसके बाद अपने इन वचनों में एंटर होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड टू एवरीवन। आइए आज की आराधना स्टार्ट करते हैं। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा विराज है प्रभु। तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां, जग तुम्हारे प्रभु। करते इबादत को तेरी सदा।
पवित्र है। यीशु तो पवित्र है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड सभी को, और परमेश्वर का सच में धन्यवाद करते हैं इस गाने के द्वारा कि उसकी स्तुति आराधना हुई। और भाई ताबिश से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि जो है निरंतर ऐसे ही जुड़े रहें। हम सच में आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोग जुड़े हैं। मेरे भाई पीयूष मसीह हैं अलीगढ़ से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं मिसेस शिरीन सोलोमन, मैं सबका परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं। मेरी मदर अलीगढ़ से हैं उषा जॉनसन। प्रभु आप सबको अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीज़ों, आज मैं थोड़ा लेट इसलिए हो रहा हूं क्योंकि मेरी जो अलीगढ़ वाली टीम है वो प्रभु की जो संगति स्टार्ट हुई है भाई पीयूष और भाई एलेक के द्वारा, और वहाँ उसमें बहुत सारे लोग हैं। भाई मासूम हैं, भाई अंकुर हैं, भाई सनी जेम्स हैं, और ये भाई रिचर्ड सिंह हैं, और जितने भी लोग हैं, भाई रोहित मैसी हैं, भाई अभिषेक लाल हैं। परमेश्वर इन सबों को जो है बहुत आयत की आशीष दे। और मेरे साथ शिमोन सिंह जुड़े हैं सेंट जॉन्स कॉलेज से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे, आपके पूरे घराने को वो अपने अनुग्रह में चलाता जाए। और आज का जो मैसेज है मेरे अजीज़ों, आज थोड़ा मुझे जो है परमेश्वर ने जब मुझे ये वचन दिया तो जो है रात के 3 या सुबह के 3 या 4 बज रहे थे, और फिर मैं अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ गया। और फिर मैंने जो है परमेश्वर ने मुझे जो चैप्टर दिया मैंने बाइबल से उसको पढ़ा, और फिर मुझे कुछ चीज़ें समझ में आई, वो मैं आपसे आज शेयर करना चाहता हूँ। और आज हम अगर मैं ये कहूँ आपसे कि बाइबल पढ़ने से आपने अगर बाइबल पढ़ रखी है, पूरी बाइबल पढ़ रखी है, आपने कितनी बार भी उसे 10 बार भी पढ़ रखा है, लेकिन जो है यू कैन नॉट बी चेंज। ये इसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं अभी आपसे आगे शेयर करता हूँ। सिस्टर वॉयलेट सिंह हैं आगरा से, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। और बहुत दिनों के बाद जुड़ी हैं सिस्टर, और लेकिन प्रभु में सब अच्छा है कि प्रभु में सब अच्छे हैं और एक दूसरे के साथ संगति कर रहे हैं। इसका हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और आज अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर आपने बाइबल पढ़ी है या मैंने पढ़ी है और फिर भी हम नहीं जो है हमारे अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, हम नहीं बदल रहे हैं, तो इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। क्योंकि जो नास्तिक लोग होते हैं, जो एथिस्ट लोग होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उन्हें उनके जीवनों में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और दे ऑल्सो डोंट चेंज। और उसी तरीके से अगर आप देखें कि वो जो पाताल लोक में, जो अधोलोक में जो डीमंस हैं, उन्हें भी बाइबल का जो है वो ये परमेश्वर के वचनों का पूरा ज्ञान है, लेकिन वो भी नहीं बदल पाए मेरे अजीज़ों। तो बहुत ज़रूरी है कि आज अगर हम जब अपनी बाइबल्स को ले के बैठते हैं, आज हम अपने पाक कलाम को ले के बैठते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अपने उन दिलों को सही करके। अगर आज हम एक क्रिटिकल स्पिरिट के साथ, एक क्रिटिकल माइंड के साथ अगर इन वचनों को पढ़ते हैं, तो नथिंग इज़ गोइंग टू बी चेंज। और अर्चना मैम सेंट जॉन्स से हैं, मैं प्रभु में आपका भी धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको भी बहुत आयत की आशीष दे और आप पर अपनी सारी ब्लेसिंग्स वो लेता जाए, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ। और आज जो है इट इज़ नॉट अबाउट रीडिंग द बाइबल। आज ये ज़रूरी नहीं है कि हम बाइबल जो है कितने घंटे पढ़ रहे हैं, हम कितनी बार इस बाइबल को पढ़ चुके हैं। मेरे अजीज़ों, आज ये मैटर नहीं करता हमारे जीवनों में। हमारे वो साफ हृदय, हमारा वो पाक दिल, वो हमारी पाक रूह जो हमें करनी है इन वचनों के द्वारा, वो
जब तक हम उसके अनुसार अगर नहीं चलेंगे परमेश्वर के पीछे, तो हम उसकी आशीषों से वंचित रहेंगे। और इट इज़ अबाउट रीडिंग द बाइबल विद राइट हार्ट एंड द सरेंडर्ड स्पिरिट। आज हमें संपूर्णता के साथ अपने जीवनों को और अपने जो है अपने दिलों को उसके सामने रखकर तब इन वचनों को पढ़ना है। मेरे अजीज़ों, आज हम अगर इसे कैजुअली रीड करते हैं, हम लोगों से कहते हैं हाँ हम बाइबल डेली पढ़ते हैं, लेकिन उस बाइबल डेली पढ़ने का मतलब मेरे अजीज़ों ये है कि हम किसी का बुरा ना करें, हम किसी को गलत ना कहें, हम किसी की बुराई ना करें, हम किसी पर दोष ना लगाएं। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं, जब हम वचनों को पढ़ते हैं, इस बाइबल को पढ़ते हैं, तब हमें ये समझ में आती हैं। और सब के लिए प्रार्थनाएं करें, तब ये चीज़ें हमारे अंदर ये अडेप्ट होती हैं, ये फीलिंग्स। वरना हम संसार में जी रहे होते हैं और हम फिर वैसे ही कहने लगते हैं, जैसे बहुत संसारिक लोगों को कहते हुए सुना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं पे भी जाए। और आंटी रितु सिंह हैं आगरा से, भाई एलिक की मदर हैं। परमेश्वर में आपका भी धन्यवाद करते हैं आंटी, और परमेश्वर आपके पूरे घराने को बहुत आयत की आशीष दे, और बेटे एलिक को वो सच में वो अपने अनुग्रह में ऐसे ही चलाता जाए। आज मैं उनकी प्रेयर मीटिंग की वजह से भी थोड़ा लेट हुआ हूँ। परमेश्वर ने सच में उस कॉलोनी में अपना वो आश्चर्य कर्म किया है कि वो इतने भाई मेरे जुड़ने पाए, और वो संपूर्ण हृदय के साथ परमेश्वर को उन्होंने जो है ग्रहण किया है अपने जीवनों में, और परमेश्वर उन्हें बहुतायत से ऐसे ही अपने अनुग्रह में चलाता जाए, मैं यही मांगता हूँ। और टू से दैट आज अगर हम अपने उन संपूर्णता से जब हम परमेश्वर को अपने जीवनों को सौंपते हैं, और जो है अपने खुले दिलों के साथ परमेश्वर के पास आकर कहते हैं कि गॉड आई एम ओपनिंग माई हार्ट फॉर योर वर्ड एंड लेट माई लाइफ बी ट्रांसफॉर्म्ड बाय योर वर्ड्स। तो आज अगर हम परमेश्वर से ये मांगें कि परमेश्वर मैं अपने दिलों को खोलता हूँ तेरे इन वचनों के लिए, तेरे इन आज्ञाओं के लिए, तेरे इस पाक कलाम के लिए, तो हमारे जीवनों में सच में वो ब्लेसिंग्स, वो रातों रात हमारे जीवन कब बदल जाएंगे, कब हम उन परेशानियों से, संसारिक परेशानियों से बाहर निकल आएंगे, ये पता भी नहीं पड़ेगा आपको। और टुडे डोंट रीड अ बाइबल टू कंप्लीट अ टास्क। आज बहुत लोग कहते हैं कि आज मैं जो है 15 दिन में जो है नया नियम ख़त्म कर दूंगा, 20 दिन में मैं पुराना नियम पढ़ लूँगा। तो मेरे अजीज़ों, आज ये एज ए टास्क ना लें। आप एक आयत भी पढ़ें, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक आयत भी पढ़ें, लेकिन पूरे मन से पढ़ें, उसे कोशिश करें कि वो आपके जीवन में इम्प्लीमेंट होने पाए। आज ये महत्व रखता है। आज ये एज ए टास्क, अगर आप एज ए सिलेबस अगर आप इसको समझ रहे हैं, तो मेरे अजीज़ों ये सिलेबस नहीं है। आज ये परमेश्वर की वो आशीषें हैं जो हमें पढ़ने के द्वारा ये हमारे जीवनों में आती है। और बाइबल जो है अगर हम पढ़ते हैं तो वो हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए पढ़ें अपने, ना कि हम जो है बाइबल अपने उस ज्ञान को बढ़ाने के लिए कि फिर वो बाइबल के ज्ञान से जब जो है क्रिश्चियंस भर जाते हैं तो वो फिर डिबेट्स में खड़े होना शुरू हो जाते हैं। वो अपने जो है रिलेटिव से भी बहस करने लगते हैं, वो अपने पासबानों से भी जिरह करने लगते हैं, और फिर वो अपने आप को वो बहुत ऊंचा आंकने लगते हैं। तो मेरे अजीज़ों, आज ये बहुत ज़रूरी है कि आज हम परमेश्वर से जब इन वचनों की नज़दीकी में आएँ तो ये मांगें कि परमेश्वर मेरे मनों को, मेरे हृदय को अपने अनुसार चला और मुझे ट्रांसफॉर्म कर, मुझे एक नई सृष्टि बना अपने आप में। और एंड वी कैन ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ्स ओनली बाय रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड एंड लिसनिंग द गॉस्पेल। आज ये दो ही चीज़ें हैं जिसके द्वारा जो है हम अपने दिलों को, अपने मनों को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो वो इस वचन को सुनने से और इस वचन को पढ़ने से मेरे अजीज़ों। और जैसा कि रोमियो 10 उसकी 17वीं आयत में लिखा है कि सुनना विश्वास सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और सिस्टर कुस्मिता लाल जुड़ी हैं क्यूवी से,
ये क्यूबी में पढ़ाती हैं। परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे आपके घराने को। सिस्टर नमिता है अलीगढ़ से, मैं परमेश्वर से यही मांगता हूँ कि आपके पूरे घराने को वो बहुतायत की आशीष दे। और एज यू ऑलरेडी रीड द बाइबल मैनी टाइम्स and heard from the Bible the conversation between Jesus and that Samaritan woman. आज हम ने बचपन से उस कहानी को पढ़ा है, सुनते आए हैं अपने चर्चेज में। बहुत लोगों से हमने सुना है कि वो सामरी स्त्री और वो यीशु मसीह जब वो याकूब के कुएं पे जब वो बैठे थे, जब वो एंटर हुए उस सिटी में, और वो उन्होंने उस लेडी से, उस सामरी स्त्री से जब वो वहाँ बातें करना शुरू करी, और वो पहले जो है अगर इस पूरे पैराबल को अगर आपको पढ़ना है तो यूहन्ना 4 उसकी 1 से लेके 41वीं आयत तक ये पूरा जो है आपको समझ में आ जाएगा कि ये परमेश्वर क्या कहना चाहता है हमसे वहाँ पे। और यहाँ पे वो कन्वर्सेशन है यीशु मसीह और उस सामरी स्त्री की। तो दैट वाज द मोस्ट स्कैंडलस कन्वर्सेशन of that time, because we see there a woman approached to draw water from the well, and when she was drawing water from that well, तो वहाँ बहुत बड़ा एक उस समय जो है जब यीशु मसीह ने ये जब उससे ये बात करी उस सामरी स्त्री से, तो ये सच में उस ज़माने का एक बहुत बड़ा जो है एक स्कैंडलाइज्ड कन्वर्सेशन था उनके बीच का, क्योंकि उस समय यहूदियों और सामरियों के बीच में एक बहुत बड़ा डिवीज़न था मेरे अजीजों। और अगर कोई यहूदी अगर जो है अगर सामरियों से बात कर ले तो ये तो सच में बहुत बड़ी बात थी, और वहाँ पे वो बहुत रूल्स और सोशल रूल्स को तोड़ने की बात थी मेरे अजीजों। अभी हम आगे चलते हैं कि और जब वहाँ उनकी दोनों की बातें हुई तो यीशु मसीह के द्वारा वो he broke every social rule of that time, because Jews and Samaritans have 700 years of bitter hatred. वो कहीं ना कहीं वो एक बहुत कड़वाहट थी, वो 700 साल से ऊपर हो चुके थे उस कड़वाहट को, और वो एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। और इसके कुछ हिस्टोरिकल रीज़न मुझे जो है पढ़ने पड़े। फिर मैं डिफरेंट मैंने जो है जगहों से फिर मैंने इन चीज़ों को पढ़ा, और मैं फिर इसके हिस्टोरिकल रीज़न में पहुंचा। फिर उसके जो धार्मिक जो मतभेद थे मैंने उसको स्टडी किया। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं कि ये हिस्टोरिकल रीज़न जो यहूदियों और सामरियों के बीच में जो डिवीज़न था वो क्यों आया। तो 722 BC बिफोर क्राइस्ट वो जो है असीरियन साम्राज्य द्वारा उत्तरी राज्य इज़राइल के पतन के बाद वहाँ लोगों ने अन्य जातियों के साथ विवाह किया, और जिसे यहूदियों ने अधार्मिकता को उनको जो है अधार्मिक मान लिया। और वहाँ पे फिर जो है दूसरा जो पॉइंट है वो धार्मिक जो मतभेद था कि सामरी लोग जो है केवल मूसा की वो 5 बुक्स को वो मानते थे, जिसे वो तोरा कहते हैं आज हम, उसे मानते थे। और उन्होंने गिज़िम पर्वत पर जो है अपना एक अलग मंदिर बनाया, जिसे यहूदी लोग जो है वो अवैध मानते थे। तो ये जो था ये कन्फ्लिक्ट था, ये जो कारण था उन लोगों का आपस में बात ना करना। और यूहन्ना 4 उसकी 9वीं आयत में ये स्पष्ट है कि उनके बीच में कोई भी मेलजोल नहीं था मेरे अजीजों। 4 अगर उसकी 9वीं आयत पढ़ें, उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है, क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ ये क्लियर है फ्रॉम द बाइबल कि जो है उनके अंदर जो है कोई भी मेलजोल नहीं था। तब भी यीशु मसीह ने उस सामरी स्त्री से जो है वहाँ पानी मांगा। और उसके बाद जो हुआ जो है वेयर मैन नेवर स्पोक पब्लिकली टू अ वुमेन, ये बहुत बड़ा कारण था कि कोई जो है
इंसान जो आदमी है वो किसी औरत से वो पब्लिकली बात भी नहीं कर सकता था मेरे अजीज़ों। और वो ज्यूज़ और जो है वो समैरियंस में ये बहुत बड़ा एक मतभेद था। और जीसस अवॉइडेड बोथ, और यीशु मसीह ने वो हिस्टोरिकल और वो धार्मिक वो सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया, वो अवॉइड किया और उस स्त्री से बात कर बैठे। और सिस्टर नेहा स्मृति है अलीगढ़ से, प्रभु मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ और आपके संपूर्ण घराने को, भाई मासूम को, सबको परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। और वॉयलेट सिस्टर, हम डेली आपके लिए प्रार्थना करते हैं सिस्टर, और मैं जो है आपसे बाद में भी बात करूँगा थोड़ी सी। और जो है हम फिर जो है वचन में चलते हैं अभी। और यहाँ पे यीशु मसीह ने जो है बिल्कुल वो जो सोशल रूल्स थे उनको दरकिनार कर दिया और उससे पानी मांग लिया। और यूहन्ना 4 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला। मैं आपको एक एक वर्ड जो है बाइबल से कनेक्ट करके बताता जाऊंगा, क्योंकि एंड द कन्वर्सेशन गेट्स डीपर। और जैसे ही उन्होंने पानी मांगा तो उसके बाद फिर उनकी वार्तालाप जो है वो कन्वर्सेशन जो थी वो और डीप में जाने लगी। और फिर यीशु मसीह ने जो है स्टार्ट किया कि उसके जो सीक्रेट्स थे वो रिवील करना स्टार्ट किए उसकी ज़िंदगी के, कि दैट यू हैव 5 प्रीवियस मैरिजेस एंड अ करंट अनमैरिड रिलेशन जो आपका चल रहा है। तो वो यीशु मसीह ने उस स्त्री से बोलना शुरू किया कि तुम्हारी 5 जो है यूहन्ना 4 उसकी 18 और 19वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच ही कहा। स्त्री ने उनसे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और यहाँ क्लियर जब यीशु मसीह ने उसके जीवन की बातें बताना शुरू करी तो वो जो है वो बिल्कुल घबरा गई और वो बोली कि मुझे लगता है कि जो है आप कोई भविष्यद्वक्ता हैं, जो आप मुझे जो है मेरी सारी आगे और पीछे की बातें बता रहे हैं। तो बट हेयर जीसस डजंट कंडेम्ड हर, वहाँ पे उसको अपराधी घोषित नहीं किया, उस स्त्री की निंदा नहीं करी यीशु मसीह ने, बट ही शोज द डिवाइन नॉलेज एंड ऑफर समथिंग ग्रेटर। और वहाँ वो हेवनली नॉलेज जो है उस स्त्री को उन्होंने दी। यूहन्ना 4 उसकी 13 से लेके 14वीं आयत में हम पढ़ लेते हैं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और ये हेवनली वर्ड, ये संसारिक वर्ड नहीं थे। उन्होंने कहा जो इस कुएं में से पिएगा वो तो एक बार को प्यासा हो जाएगा, लेकिन जो मुझ में से पिएगा, जो उस स्वर्ग से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा, वो अनंत का जीवन पाएगा मेरे अजीजों। तो आज ये जो वर्ष है ये हमें दिखाती है कि वो संसारिक जो हम जीवन जी रहे हैं, कहीं ना कहीं आज हमें ज़रूरत है उस आत्मिक जीवन को जीने की, क्योंकि आत्मिक जब हम परिपूर्ण होते हैं, आत्मिक जब जब हम आत्मिक जल पीते हैं तब हम अनंत तक जो है हमें प्यास नहीं लगेगी। हम अनंत तक के जीवन में उस प्यास से जो है हम जो है रुके रहेंगे। वो प्यास हमारे जीवनों में एंटर नहीं हो पाएगी मेरे अजीजों। हम तृप्त हो चुके होंगे, हम सेटिस्फाइड हो चुके होंगे। और ही स्पीक्स ऑफ द लिविंग वाटर दैट सेटिस्फाइड फॉर एवर, जो हमेशा अनंत के लिए जो पानी, जो जल वो हमें सेटिस्फाई करने के लिए वो हमें देता है।
वो केवल इन वचनों में है मेरे अजीज़ों। आज हम संसार में ढूंढ रहे हैं, आज कोई भी ऐसी ड्रिंक नहीं बनी जो मनुष्य की प्यास को बुझा दे। आज ये वचन, जब हम इस वचन को नज़दीकी से देखते हैं तब हम परिपूर्ण होते हैं, तब हम जो है सेटिस्फाई होते हैं अपने जीवन में। आज आप कुछ भी महंगी से महंगा आप लेके देख लीजिए, लेकिन जो शांति इस वचन में है, जो परिपूर्णता इस वचन में है मेरे अजीज़ों, जो दृढ़ता इस वचन में है, वो और कहीं नहीं। और व्हेन शी बट उसके बाद जो है उस स्त्री ने जो है उससे यीशु मसीह से एक प्रॉपर वर्शिप के लिए भी पूछा कि यूहन्ना 20 उसकी 21वीं यूहन्ना 4 उसकी 20 और 21वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं, हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की और तुम कहते हो कि वह जगह जहां आराधना करनी चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, ना यरूशलेम में। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पे आशीष हो। और यहाँ पे भी जो है यीशु मसीह ने जो है उसको बताया कि वो प्रॉपर जो वर्शिप है, जो प्रॉपर आराधना है, अगर हम और आप ये सोचते हैं कि हम अपने तीर्थ स्थलों पे, हम धार्मिक स्थलों पे जाके अगर उन आराधनाओं को कर रहे हैं और वो पूरी होती हुई दिख रही हैं, तो मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह ने इस दृष्टांत में, इस बात में साफ बता दिया है कि ना तुम उस पहाड़ पर, ना यरूशलेम में जाके तुम प्रार्थना करोगे। तुम अगर अपने घर में अपने कमरों को बंद करके अगर प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है मेरे अजीज़ों। और यहाँ पे जो है भाई मोहम्मद फैज़ान अलीगढ़ से हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। खुदा आपके घराने को भी बहुत आयत की आशीष दे। और ट्रांसफॉर्मेशन वाज इंस्टेंट। और यहाँ एक चीज़ हुई कि जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन भी उस सामरी स्त्री के जीवन में आया, लेकिन उससे पहले यीशु मसीह ने डायरेक्टली वो क्लेम किया कि आई एम द मसाया, मैं ही मसीह हूँ और मैं ही जो है अपनी टीचिंग्स को लोगों तक पहुँचाने आया हूँ। मैं उनको जो है उनको वो आश्चर्य कर्म दिखाने आया हूँ, वो उनके बारे में जो बातें हैं मैं वो बताने आया हूँ। तो यहाँ पे यूहन्ना 4 उसकी 26वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। तो मेरे अजीज़ों, यहाँ यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया था कि मैं ही मसीह हूँ, जबकि उस स्त्री को नहीं पता था कि ये कौन है, ये मनुष्य जो इस कुएं के पास बैठ के मुझसे पानी मांग रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। और जब वो स्त्री जब वहाँ से गई उठकर, जब इतनी सारी बातें उसके बारे में यीशु मसीह ने बता दी कि तेरी 5 शादियाँ हो चुकी हैं और अब तू जिसके साथ है वो भी तेरा पति नहीं है, तो तब वो अचरज करके भागी वहाँ से। वो भागी तो एक नई चीज़ और हुई हमारे और आपके जीवनों में कि शी बिकेम द फर्स्ट इवेंजलिस्ट, बिकॉज शी रैन टू हर सिटी। और वो अपने उस शहर की ओर भागी और उसने पूरी अपनी एंटायर सिटी को यीशु मसीह के बारे में प्रचार किया। तो वहाँ से हमें अपना वो फर्स्ट इवेंजलिस्ट मिला मेरे अजीज़ों, वो सामरी स्त्री जिसने यीशु का प्रचार जो है किया। और फिर जो है उसने एक टेस्टिमनी भी वहाँ पे उसके जीवन की थी। उस स्त्री के अगर उसके 29वीं आयत में अगर हम चलते हैं, यूहन्ना 4 उसकी 29वीं आयत में, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीही नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। और जैसे ही उस स्त्री ने बताया कि उसने तो मेरे बारे में सब कुछ बता दिया था, और वैसे ही लोग जो है
की ओर जो है दौड़ने लगे। और उसने वो बातें भी बताई होंगी कि जो है जो दृष्टांत में जो यीशु मसीह ने उससे कहा था, तो बहुत सारे जब ये सारी चीज़ें हुई तो उसने यीशु मसीह के नाम को जो है वो अपने पूरी एंटायर सिटी में लोगों को जा कर बताया। और उसका हुआ क्या कि वो टेस्टिमनी इतनी पावरफुल थी कि यीशु मसीह को 2 दिन एक्स्ट्रा वहाँ पे रुकना पड़ा मेरे अजीजों। और एंड द समैरिटन्स डिक्लेयर हिम एज अ सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। और वहाँ जो सामरी लोग थे वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके थे। और इस कारण से कि ये सामरी स्त्री की बातों पे जब उन्होंने देखा और यीशु मसीह को फिर 2 दिन और रोका। और यहाँ यूहन्ना 4 उसकी 39 वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं, उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया क्योंकि उसने यह गवाही दी थी। तो उस टेस्टिमनी के द्वारा जो है बहुत से लोगों ने विश्वास किया। अतः और जब हम इसकी 40वीं आयत को पढ़ते हैं, अतः वह वहाँ 2 दिन रहा, उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने अपने आप सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने पर आशीष हो। तो आज मेरे अजीज़ों, उस एक कन्वर्सेशन ने जो है वो सारे बंधन, वो वहाँ के जितने बैरियर्स थे, जितने रूल और रेगुलेशन थे, वो सब एक क्षण में समाप्त कर दिए। वो सारे बैरियर्स जो थे वो शैटर्ड हो गए और एक जो है ज़िंदगियाँ जो हैं वो हमेशा के लिए बदल गई। तो आज जब हम एक दूसरे से संगति करते हैं, एक दूसरे की बातों को, अगर इन वचनों की बातें अगर एक दूसरे से करते हैं और सुनते हैं किसी को वचन की बातें करते हुए, तो ये सच में ये उस सामरी स्त्री की कहानी से आप इसको कनेक्ट करके देख लीजिएगा कि अगर एक कन्वर्सेशन ना होता उन दोनों के बीच में, यीशु मसीह और उस लेडी के बीच में, तो बहुत से लोग विश्वास नहीं कर पाते और बहुत से लोग यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं कर पाते और उनके जीवन जो है वो नाश हो जाते और वो जो है वो कभी बच नहीं पाते मेरे अजीजों। तो आज बहुत ज़रूरी है कि आज कोई भी अगर आपको इन वचनों को जो है पहुंचा रहा हो आप तक, आज मैं ही नहीं, आज लाखों करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में जो प्रभु के समाचार को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो सच में, और अगर हम एक दूसरे से संगति करके इन बातों को अगर डिस्कस कर रहे हैं, डिबेट ना करके डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रभु में प्रोत्साहित कर रहे हैं, तो सच में ये उसके नाम को महिमा देने के लिए ये हमारे जीवन जो है वो सच में सफल होने पाएंगे। तो आज इस सुंदर मैसेज के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं और एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं और कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता इस सुंदर शाम के लिए, इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने ये वचन सुने हैं या बाद में सुनते हैं पिता परमेश्वर, वो इस कलाम से जो हमने आज पढ़ा पिता परमेश्वर, जो आपने दिया है पिता परमेश्वर, उसके जैसे पिता परमेश्वर हमारे जीवन विश्वास में आने पाए, हम एक दूसरे के जीवनों को बचाने पाए पिता परमेश्वर। आपके नाम से पिता परमेश्वर मांगते हैं पिता परमेश्वर। जितने दुखी कंगाल बीमार अनाथ हैं पिता परमेश्वर, सबों की सुधि लीजिए पिता परमेश्वर, सबों को बहुतायत से आशीषित करिए पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं, अस्पतालों में हैं, अपने घरों पे अपनी पीड़ाओं से करा रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छूइए और होने दीजिए कि वो आपके नाम की जीवित गवाही होने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए जिसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जो अपनी ट्रेनिंग्स में हैं, जो अपनी नई जॉब्स में हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि वो आप में होकर चलें पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ सिस्टर वॉयलेट सिंह के लिए पिता परमेश्वर, उन्हें अपने चंगाई भरे हाथ से छुइए पिता परमेश्वर। होने दीजिए
कि वो आपके नाम की चंगाई इसी समय महसूस करने पाएँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड सिंह के लिए जो अलीगढ़ में है पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उस भाई के लिए, जबकि उसने आपके पीछे चलने का वादा किया है पिता परमेश्वर। उसने अपने मन को फिराया है पिता परमेश्वर, उसका हाथ थामे रहिए पिता परमेश्वर। शैतान की कोई युक्ति उसके जीवन में कार्य न करने पाए पिता परमेश्वर। उसको राहत मिलने पाए आज रात ही पिता परमेश्वर, चंगाई मिलने पाए। आपके जलाली नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के लिए अलीगढ़ से पिता परमेश्वर। होने दीजिए उनकी रिपोर्ट्स पिता परमेश्वर आपके नाम में अच्छी आने वाली हो सके। मैं पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ भाई रोहित मैसी के बेटे के लिए, उस चश्मे के लिए पिता परमेश्वर जो उस बच्चे के आंखों पर है, और आपने मुझसे ये वादा किया है कि वो उतरने पाएगा जल्दी से जल्दी। तो पिता परमेश्वर आपके सामर्थी नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर। और जो मंडली पिता परमेश्वर आपने अलीगढ़ में स्थापित करी है पिता परमेश्वर, उन सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए उन्हें अपने ज्ञान से परिपूर्ण करिए कि वो लोगों तक आपकी इन बातों को सही से पहुंचा सके पिता परमेश्वर, आपकी सेवा कर सके, वो आपके भवन में जो है वो कार्य कर सके पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ जितने लोग जुड़े हैं नाम बनाम सबों को आशीषित करिए पिता परमेश्वर। जिनके नाम मैं नहीं भी ले पाया हूँ पिता परमेश्वर, आप जानते हैं, हमारे बोलने से पहले, आप हमारे आवाज़ देने से पहले उत्तर देते हैं पिता परमेश्वर। और आप सबके मनों को जानते हैं, किसकी क्या आवश्यकता है पिता परमेश्वर, वो सब पूरी हो आपके नाम में। मैं एक बार फिर से इस रात्रि को आपके हाथों में देता हूँ पिता परमेश्वर। जब सोते हैं हम तो चैन की मीठी नींद सोए, सुबह का प्रकाश देखें तो आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके पिता परमेश्वर। आपके जलाली नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए, आमीन। जय मसीह की दोस्तों और मेरे अजीज़ों, प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे। परमेश्वर में बने रहिए, बढ़ते रहिए प्रभु में, और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की, गुड नाइट।